आपका अपना न्यूज़। नमस्कार देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। मैं हूँ राज मखीजा और आप सबको रूबरू करवा रहा हूँ शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ। चलिए नज़र डालते हैं हमारे शहर में घट रही कुछ घटनाओं पर और जानते हैं कि क्या कुछ घट रहा है हमारे शहर उल्लासनगर में। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और आज की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्हें रोजगार मिले, वो अपने घर परिवार को ठीक तरह से चला पाए, इस हेतु महिला बचत गट की महिलाओं के साथ एक बैठक का आयोजन उल्लासनगर महानगर पालिका की महापौर कार्यालय में महापौर श्रीमती मीना कुमार आइलानी जी के साथ किया गया। बता दें कि श्रीमती मीना कुमार आइलानी जी ने महिला बचत गटों की महिलाओं को रोजगार मिले, इस हेतु इस बैठक में चर्चा की। केंद्र शासनाच्या दीनदयाळ अंत्योदय योजना अंतर्गत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी जो घटक आहे त्यामध्ये सिपेट म्हणून जी संस्था आहे त्या संस्थेचं औरंगाबादला प्रशिक्षण विविध क्षेत्रांमध्ये आहे। 8वी ते 10वी शिकलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ते प्रशिक्षण आहे, परंतु आम्ही आमच्या महिला बचत गटाच्या महिलांना या संस्थेमार्फत त्यांनी ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये त्यांचा बचत गट कार्यरत आहे त्या क्षेत्रात त्यांना विविध अभ्यास केलेल्या सर्व प्राध्यापकांचं आणि विचारवंतांचं मार्गदर्शन मिळावं आणि त्यांच्या जे बचत गटाअंतर्गत ते काम करतात त्याच्यामध्ये प्रगती होऊन त्यांच्या कामाचा दर्जा वाढून त्यांचं जे अर्थार्जन करून सक्षमीकरण होत आहे ह्यामध्ये भर पडावी, यासाठी मनापासून महानगरपालिकेच्या एनएलएम विभागातर्फे हा प्रयत्न केलेला आहे। आम्ही प्रयत्न करत आहोत। आज सर्व महिला बचत गट इथं जमलेले होते आणि सिपेट या संस्थेची जी इमारत आहे आणि ही केंद्र शासनाची संस्था आहे, ही चिकलठाणा औरंगाबाद येथे आहे। तिथे महिलांना विविध क्षेत्रातील प्रशिक्षण देण्यासाठी आम्ही लवकरच माननीय महापौर मॅडम, उपमहापौर, माननीय सभापती स्थायी समिती तसेच इतर सन्माननीय महिला सदस्या या जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करून येणार आहोत आणि तदनंतर आम्ही महिलांसाठी आमच्या तिथे कार्यशाळा आयोजित करण्यासाठी तेथे संचालकांना त्यांच्या विनंती करणार आहोत। या संस्थेचे संचालक हे स्वतः IAS ऑफिसर आहेत आणि त्यांच्याकडून आम्हाला मार्गदर्शन मिळेल आणि आमच्या महिलांचा त्यांच्या कामामधील स्तर जो अर्थार्जन त्या करतात त्या येथील त्यांच्या सक्षमीकरणामध्ये नक्कीच भर पडेल। माननीय महापौर मॅडम, उपायुक्त कंठे मॅडम व मंगला मॅडम, आज महिला सक्षमीकरण जे आम्ही महिला बचत गट आहे जे घरात बसलेलो आहे, मॅडम आमच्यासाठी जे इनिशिएटिव्ह टाकतात आहे व महिलांना एक सक्षमीकरण करून पुढे नेण्याची जे योजना राबवतात आहे त्याच्यासाठी मी मनपूर्वक धन्यवाद करते मॅडमचा। मी सगळ्या महिलांना 3 गट बनवलेले आतापर्यंत आणि सगळ्यांना मी समजून सांगते आणि मला सगळं समजतंय। महापौर मॅडम आणि कंठे मॅडम यांनी आम्हाला म्हणजे जे आम्हाला काहीच माहिती नव्हतं याची माहिती दिली। बचत गटाच्या विषयी, घराच्या विषयी, का आम्ही कसं याच्यातून निघू या गोष्टीची म्हणजे आम्हाला काहीच कल्पना नव्हती, पण 2 शब्द त्यांचे ऐकले तर आम्हाला का म्हणजे काहीतरी मनातून वाटलं का आम्ही पण काहीतरी होऊ शकतो, एवढं बोलून मी आज यहाँ पर महिला बचत गट की एक मीटिंग रखी गई जिसमें कंठे मैडम ने काफ़ी इतनी अच्छी बातें कही कि महिलाओं को कैसे अपने ऊपर नाज हो कि वो एक महिला है और वो सब हर चीज़ कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। तो मैं कंठे मैडम का धन्यवाद करती हूँ। और हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम आ रहा है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिनकी पूरी जानकारी आज कंठे मैडम ने दी है और मैं धन्यवाद करूँगी हमारे नगर पालिका के महापौर, कमिश्नर साहब, टैक्स डिपार्टमेंट के बदाने सर, इनका कि इन्होंने बचत गट की महिलाओं के लिए सोचा है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आगे भी आशा करती हूँ कि उनके लिए कोई ना कोई कार्यक्रम वो लगाते रहेंगे। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। वर्ष 2016-2017 में 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का सम्मान करने के लिए उल्लासनगर महानगर पालिका और शहर की महापौर श्रीमती मीना कुमार आइलानी जी की ओर से 8 अगस्त 2017 के दिन एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में हम सभी को सविस्तृत जानकारी दे रही हैं शहर की महापौर श्रीमती मीना कुमार आइलानी। चलिए सुनते हैं। उल्लासनगर महापालिका की तरफ से 10th और 12th स्टूडेंट्स जिन्होंने 90 अबव परसेंटेज लिया है उनका सत्कार एक टाउन हॉल में रखा गया है 8 अगस्त को 2 से 4 बजे। ऐसे जो भी बच्चे हैं आपके आस पड़ोस में भी है, उनसे भी आप एक रिक्वेस्ट कीजिए कि अपनी मार्कशीट के साथ और दूसरे भी जो डॉक्यूमेंट्स है
महापालिका महापौर कार्यालय में आप जमा करवाएं। 29 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं और 8 अगस्त को 2 से 4 बजे तक आके टाउन हॉल में उनका सत्कार किया जाएगा। पेरेंट्स से भी अपील करती हूँ कि वो भी अपने बच्चों के साथ टाउन हॉल में आए और अपने बच्चों का सत्कार होते हुए देखेंगे तो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। नमस्ते। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। जैसा कि आप सभी को पता है कि दही हंडी का त्यौहार नज़दीक आ रहा है और गणेश उत्सव भी करीब है। ऐसे में इन त्योहारों को हमें किस तरह से मनाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों की सावधानी रखनी है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उल्लासनगर महानगर पालिका और साथ ही उल्लासनगर पुलिस विभाग की ओर से शहर के प्रसिद्ध टाउन हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर तमाम गोविंदा पथकों को बुलाया गया, गणेश सार्वजनिक मंडलों को बुलाया गया और उनसे चर्चा की गई। जे सण आणि उत्सव आपण साजरे करणार आहोत त्यावेळी आनंदात ते साजरे करत असताना आपल्याला काय नियम पाळावे लागतील, कुठली बंधनं पाळावी लागतील या अनुषंगाने मार्गदर्शन करण्यासाठी माननीय आयुक्त उल्हासनगर महानगरपालिका आणि माननीय पोलीस उपायुक्त परिमंडळ 4 यांनी आजचा हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। जे सण उत्सव आम्ही पार पाडणार आहोत त्यात निश्चितच आपल्या लोकांचे सहकार्य आम्हाला असणं खूप आवश्यक आहे आणि माननीय न्यायालयाने जे निर्बंध आपल्याला घालून दिलेले आहेत त्यांचा आदर राखून त्यांचं पालन करूनच आपल्याला या उत्सवाचा आनंद घ्यायचा आहे। नगरपालिका क्षेत्रामध्ये अतिउंच गणपती आणताना 2 मुलांचा इलेक्ट्रिकल तारांचा शॉक लागून विद्युत तारांचा तर मृत्युमुखी पावले अशा ज्या घटना घडतात त्या संदर्भात फक्त अर्थात MSCBचा बी या ठिकाणी MSCBचा देखील या ठिकाणी संबंध येतो, तरी ही बाब आता याच्या पुढे असं घडणार नाही दुर्दैवी घटना या संदर्भात आपण सर्व मंडळांनी त्याची दक्षता घ्यावी अशी आमची पोलीस प्रशासन आणि महापालिका प्रशासनाच्या वतीने विनंती आहे। आज या ठिकाणी कॉर्पोरेशन आणि पोलीस डिपार्टमेंट यांच्या संयुक्त विद्यमाने सर्व गणपती मंडळ आणि दहीहंडी साजरी करणारे सर्व मंडळांची एक कंबाईंड मीटिंग ठेवण्यात आलेली होती। माननीय हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यांनी दिलेले वेगवेगळे सूचना आणि कायद्यात वेगवेगळे जे तरतुदी आहेत त्यांच्याबद्दल एक चर्चा इथे झाली आणि गणपती मंडळांची जे सूचना होती ते पण आम्ही नोंद करून घेतलेली आहे आणि अत्यंत चांगल्या माहोलमध्ये, चांगल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये एक हेल्दी डिस्कशन या ठिकाणी झालेलं आहे आणि या ठिकाणी आपण चांगल्या रीतीने उल्हासनगर शहरामध्ये शांतताच्या आणि आनंदाच्या माहोलमध्ये गणपती उत्सव साजरा करू याच्या बाबतीत आज चर्चा करण्यात आली। महानगरपालिकेमार्फत सर्वप्रथम तर आपण पाहिलं असेल आज जवळपास 200पेक्षा जास्त मंडळ या ठिकाणी उपस्थित होते। त्यांना जे काही मंडप उभारण्याची परवानगी असेल किंवा इतर काही ज्या परवानगी आहेत ते आम्ही एक खिडकी योजनेद्वारे एकाच ठिकाणी त्यांना देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करणार आहे आणि त्यासाठी सर्व मंडळांनी पहिली गोष्ट तर त्यांनी नोंदणीकृत असणं आवश्यक आहे। नोंदणीकृत जर मंडळ नसते तर त्यांना कुठल्याही प्रकारची परवानगी आम्ही या ठिकाणी देणार नाही। पण अशा नोंदणीकृत मंडळांनी आमच्याकडे अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत जेवढ्या लवकर होईल आम्ही त्यांना परवानगी त्या ठिकाणी देऊ आणि त्यांना परत इतर ठिकाणी वेगळे NOC वगैरे आणण्यासाठी जाण्याची गरज पडणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ। दुसरी गोष्ट या विसर्जनाच्या जे प्रामुख्याने जो दिवस आहे 5 सप्टेंबर त्या दिवशी आपल्याला जे विसर्जनाचे घाट आहेत त्याची प्रामुख्याने पूर्ण आपण व्यवस्था त्या ठिकाणी करण्याचे सुरू केलेले आहे। त्याचबरोबर शहरातील जे रस्ते आहेत त्या ठिकाणी खड्डेमुक्त राहतील आणि सर्व रस्त्यांची कामं देखील पुढच्या 15-20 दिवसामध्ये पूर्ण होतील याची आपण काळजी या ठिकाणी घेतली आहे आणि संपूर्ण शहरावर पोलीस प्रशासन आणि महानगरपालिका प्रशासन यांचं संयुक्त लक्ष त्या ठिकाणी राहील आणि जे काही अडीअडचणी येतील त्याचे संभाव्य आम्ही विचार करून त्याच्या वेळीच त्याच्यापूर्वी आम्ही नियोजन करून त्या सोडण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहोत। आज बरेचसे आपले माननीय पदाधिकारी, आपले माननीय महापौर मॅडम या सगळ्यांच्या विधायक ज्या काही सूचना आहेत त्या आम्ही या ठिकाणी विचारात घेतलेल्या आहेत आणि त्या दृष्टीने सर्वांच्या एकत्रितपणाने आम्ही हा जो येणारा उत्सव आहे तो उत्साहाने, आनंदाने त्याचबरोबर शांततेत आणि सद्भावनेने साजरा होईल याची आम्ही त्या ठिकाणी खात्री केलेली आहे। कुछ ही दिनों में महागणपति और गोविंदा के जो त्यौहार आने वाले हैं उसके निमित्त यहाँ कॉर्पोरेशन की तरफ से और पुलिस अधिकारियों की सहायता से यहाँ टाउन हॉल में एक मीटिंग रखी गई थी जिससे हम लोग ने शहरवासियों को ये अपील की कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स हैं उनका ज़रूर पालन कीजिए, नॉइज़ पोल्यूशन का पालन कीजिए। अगर रूल्स फॉलो करेंगे तो किसी भी सिटीजन को तकलीफ ना होगी और जो भी त्यौहार होगा वो आनंद से और शांतिपूर्वक होगा। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़।
भारतीय जनता पार्टी मंडल क्रमांक 3A की ओर से हाल ही में राष्ट्रीय शहरी कौशल्य विकास योजना के अंतर्गत एक भव्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में भारतीय जनता पार्टी मंडल क्रमांक 3A के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता गणों के साथ साथ उल्लासनगर शहर की महापौर श्रीमती मीना कुमार आयलानी मुख्य रूप से उपस्थित रही। चलिए ये योजना क्या है और जानते हैं इस योजना के बारे में सविस्तार से। आज स्किल डेवलपमेंट का इन्होंने यहाँ पे शिविर रखा है और निवेदिता जी यहाँ से कल से यहाँ आके आप बच्चों का इंटरव्यू ले रही है। तो मैं ये कहूँगी कि आप इंटरव्यू में अच्छे से अच्छे उनको अपना प्रेजेंटेशन दें, आगे बढ़े। आप में जो स्किल दबी हुई है, थोड़ा हिंदी में समझते ना, स्किल जो हम में काबिलियत है बाहर नहीं आती है, वो ये निवेदिता जी अपनी टैलेंट से आपका स्किल बाहर लेके आती है, जैसे आपको आगे चल के उसका फ़ायदा उठाए। जैसे अभी कुछ लोगों का 8th स्टैंडर्ड का मैंने देखा था, इंटरव्यू दिया था, उन लोगों ने कारपेंटर का और इलेक्ट्रिशियन का काम किया था। काफ़ी सारे उनमें टैलेंट बाहर आया, अच्छी तरह से प्रमोट किया। अभी फॉरेन में जाके उनके 30 से 40 हज़ार पगार सैलरी ली है। तो ये कैसे हुआ? इनके अंडर गाइडेंस किया, सीखा और अपना कैरियर बना दिया। ये राष्ट्रीय शहरी कौशल विकास योजना है। ये हमारा कैंप कल से चालू है। टाइमिंग है 12 से 5 और इसमें 6 डिप्लोमा कोर्स है। तो वो सब जो जिस लायक है वो उस लायक उसको कोर्स दिया जाएगा। 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं पास है तो वो हिसाब से 18 से 35 साल तक उम्र का भी उसमें है समावेश, 18 से 35 साल तक। और हमारी महापौर मैडम भी आके गई हैं अभी और उन्होंने सब बच्चों को आशीर्वाद दिया और ताकि वो और भी आगे फ्यूचर में अच्छा पढ़े और हमारे शांति नगर का, हमारे देश का, हमारे शहर का नाम आगे बढ़ाए। अभी तक कम से कम कल तो करीब लगभग 50 थे, आज भी उतने हो गए हैं। अभी कल कैंप और लगेगा, कल संडे है तो संडे में थोड़ा बच्चे ज़्यादा आएंगे। इसमें सभी लोग आ सकते हैं। जो 18 से 35 साल तक जो लेडीजें हैं वो 8वीं पास करके छोड़ दिया है, 10वीं पास करके छोड़ दिया, तो उनके लिए भी है। उनके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवे और ये योजना का लाभ उठावे। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तोमर जी का, जिन्होंने मेरे कहने पर इतना बड़ा कैंप लगाया और यहाँ का रिस्पांस भी बहुत पॉजिटिव है, जितना मैंने सोचा नहीं था उतना भी। और मैं एक बात और करना चाहूँगी कि एक मुझे ऐसे मोदी जी ही लगते हैं जो कि पूरा इम्प्लीमेंटेशन जो है स्कीम का वो करवा रहे हैं। सिर्फ एडुलाइट इसे होन कर रहा है और एडुलाइट के माध्यम से हम बच्चों को प्लेस कर रहे हैं। उनका ये प्रोग्राम आयोजित किया हुआ है और मैं फिर से इस टीम का, इस वार्ड का और बच्चन जी का और बच्चन जी के साथ जो भी यहाँ पे एक्टिविस्ट है, जो भी कार्यकर्ता है, उन सब का धन्यवाद अदा करूँगी। धन्यवाद। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। उल्लासनगर महानगर पालिका की ओर से मालमत्ता कर वसूल करने के लिए यानी कि हाउस टैक्स वसूल करने के लिए उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त ने हमारी चैनल के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ से खास बातचीत की। चलिए सुनाते हैं उनकी बातचीत और जानते हैं कि क्या कह रहे हैं वे हाउस टैक्स के बारे में। ये सब आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं शहर के सब नागरिकों को ये आह्वान और उनको ये जानकारी देना चाहता था कि इस साल हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसकी हमको वसूली जो करनी है वो करीब 300 करोड़ रुपए की करनी है। और आज हमारा साल का करीब 1/4 से ज़्यादा समय गुजर चुका है और हमारी वसूली जो है वो 10% भी नहीं हो पाई है। तो इसलिए लोगों को ज़रा प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमने कुछ स्कीम अनाउंस हम करने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा पिछले जनरल बॉडी की मीटिंग में भी हुई थी। तो ये स्कीम ऐसी है, अगर कोई प्रॉपर्टी धारक अपनी मालमत्ता कर का करंट ईयर का अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स 31 अगस्त तक वो भरता है तो महानगर पालिका की तरफ से हमने उनको 5% का रिबेट या छूट देने की घोषणा की है। और 31 अगस्त के बाद अगर 30 सितंबर तक अगर कोई मालमत्ता कर भरता है तो उसको 5% की जगह पर 3% छूट उनको मिलेगी। तो ऐसा जो जल्दी भरेगा अगले 1 महीने के अंदर 31 अगस्त तक उनको 5% चालू जो मालमत्ता कर है उसमें से छूट मिलेगी और 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जो भरेगा उसको
3% छूट मिलेगी। अगर हम इसको पेनल्टी चार्जेस जो हम लगाते हैं वो भी इसमें हम नहीं लगा पाएंगे, तो 2% जो पेनल्टी चार्जेस है वो भी ऑटोमेटिक उसमें छूट मिली है, ऐसा ही उसमें समझ लेना चाहिए। तो इस हिसाब से 31 अगस्त तक जो प्रॉपर्टी टैक्स भरता है उसको 5+2 7% और 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जो प्रॉपर्टी टैक्स अदा करता है उसको 3+2 ऐसा टोटल 5% छूट हम देने जा रहे हैं। और इसमें अनोखी बात यह है कि इसके पहले हम जो भी प्रॉपर्टी टैक्स का छूट देते थे, जो भी समय पर टैक्स भरता था या दिए हुए समय पर भरता था, तो वो छूट सिर्फ हमारे जनरल टैक्स पे हुआ करती थी, जो कि सिर्फ ओवरऑल टैक्स के कंपैरिजन में 28% है। लेकिन हमने इस बार ये जो छूट दी है 5% या 3%, ये टोटल 100% टैक्स पर दी है। तो उस हिसाब से हमने 28% की जगह 100% पे 5% छूट दी है। तो ये छूट असली मायने में 15% से ज़्यादा छूट हो रही है अगर वो 31 अगस्त तक वो अपना कर अदा करता है, और ये छूट 10% से ज़्यादा होती है अगर वो सितंबर में ये अपना टैक्स अदा करता है। तो इस सभी हमारे जो नई हमने स्कीम जो की है अनाउंस, उसका सभी नागरिकों ने फ़ायदा लेना चाहिए और जल्द से जल्द अपना जो टैक्स है वो हमको यहाँ अदा करना चाहिए। आप सभी को पता है कि मालमत्ता कर के माध्यम से चालू साल में हमको करीब 90 करोड़ से ज़्यादा मालमत्ता कर आने का हमको उद्दिष्ट है, जो हमको पूरा करना है, और जो आउटस्टँडिंग है वो भी करीब 200 करोड़ से ऊपर हमको वसूल करनी है। सर, ही झाली सॉफ्ट बाजू उल्हासनगर महानगरपालिकेची। स्ट्रिक्ट बाजू काय रहणार है, जे नाही भरणार त्यांच्यासाठी काय? अभी इतनी छूट देने के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरता है, और जैसे मैंने कहा ये छूट सिर्फ करंट टैक्स के लिए है, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो वैसे भी अगस्त सितंबर में हम वसूली करेंगे ही उसकी। तो वो जो जिनका बड़ा बकाया इसमें अमाउंट है उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की हम सूचना दे रहे हैं। हम हर हफ्ते हमारे सब टैक्स इंस्पेक्टर और सभी हमारे स्टाफ की हम मीटिंग ले रहे हैं, और उसके माध्यम से सभी शहर के जो बड़े बकायादार हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई शुरू की है। और एक इसमें बात मैं कहना चाहूँगा कि इस बार हमने जैसे मालमत्ता कर के बिल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे महिला बचत गट के जो सम्मानीय जो सदस्य महिला थी, उन्होंने बहुत अच्छे जी जान से इसमें सहभाग लिया, और हमारे इस साल प्रॉपर्टी टैक्स के बिल भी घर घर पहुंचने में उन्होंने मदद की। तो अभी वसूली के कार्य में भी कुछ महिलाओं ने उनका इंटरेस्ट उन्होंने जताया है, तो उनकी भी मदद से हम शहर के जो मालमत्ता कर की वसूली है उसमें भी उनका सहयोग लेंगे, और उस माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली करने में हम ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब होने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि मालमत्ता विभाग की ओर से करीब 19 अधिकारियों की वेतन रोकी गई है। ये वेतन रोकने का मामला इसलिए हमारे सामने आ रहा है क्योंकि उन अधिकारियों की ओर से टैक्स वसूलने का जो टारगेट होता है वो टारगेट उनकी ओर से पूरा नहीं हुआ, यानी कि उन्होंने टैक्स वसूली का कार्य ठीक तरह से नहीं किया, जिस हेतु महानगर पालिका ने कड़े कदम उठाते हुए करीब 19 अधिकारियों की वेतन पर रोक लगाया। इस पर हमें सविस्तृत जानकारी दे रहे हैं उल्हासनगर महानगर पालिका के कर निरीक्षक व सहायक आयुक्त श्री युवराज बदानी। चलिए सुनते हैं। उल्हासनगर महानगरपालिका मालमत्ता कर विभागाचे एकूण 376 कोटीपैकी जी आहे वसुली येणं, त्याच्यात 286 कोटी थकबाकी आणि 90 कोटी चालू वसुली चालू आर्थिक वर्षातली। त्यापैकी जवळजवळ ह्या 4 महिन्यामध्ये आर्थिक वर्षातल्या जवळजवळ 20 करोड रुपये आम्ही वसूल केलेले आहे, जेणेकरून मागील 4-5 वर्षाचा जर आपण इतिहास बघितला तर जून जुलै महिन्यामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वसुली होत नाही। परंतु माननीय आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली वारंवार बैठका घेऊन वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध कार्यवाही करून ॲक्शन घेऊन पगार थांबवणे, इन्क्रिमेंट थांबवणे इत्यादीसारख्या कार्यवाहीचा बळगा करून कर्मचाऱ्यांना या कामासाठी जोरदार मोहीम हाती घेतलेली आहे कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने। आणि कालच आपण बघितलं असेल नुकतंच की माननीय आयुक्त महोदयांनी ज्या कर्मचाऱ्यांनी ज्या युनिटच्या इन्स्पेक्टरांनी 50 लाखापेक्षा कमी रिकव्हरी केली असेल अशा युनिट इन्स्पेक्टरसह त्यांचं जे अंडरमध्ये जे टीम होती वसुली लिपिक, असे एकूण 19 कर्मचारी, 5 इन्स्पेक्टर आणि 14 कर्मचारी लिपिक यांचा पगार सध्या तरी थांबवलेला आहे या महिन्याचा। आणि काही 2-4 लोकांचे जे वेतन वाढ आहे, 2 वेतन वाढ, अशा 2 इन्स्पेक्टर, 1 इन्स्पेक्टर, 2 लिपिक, 2 इन्स्पेक्टर 1 लिपिक यांची वेतनवाढ देखील 2 थांबवलेली आहे कायमस्वरूपी। आणि काही लोकांना एवढं करूनही देखील हे करत म्हणजे कामाला व्यवस्थित प्रतिसाद देत नाही वसुलीच्या कामासाठी, अशा लोकांचं मी मागे आपण बघितलं असेल की मी गुलाबाचं फूल देऊन देखील स्वागत केलेलं आहे। तरी साम दाम दंडभेद सगळ्या प्रकारच्या टॅक्ट अवलंबूनसुद्धा कर्मचारी जेव्हा असं प्रतिसाद देत नाही किंवा हलगर्जीपणा करतात तेव्हा प्रशासन प्रमुखांना अशा प्रकारची एक कडक कार्यवाही
करावी लागते आणि त्या अनुषंगानेच कालच्या 19 लोकांचं तुर्तास वेतन पगार जो आहे तो थांबवलेला आहे. याचबरोबर महिला बचत गटाच्या वतीने जवळजवळ आम्ही उल्हासनगर शहरातले 76% बिलं, मालमत्ता बिलं, देयकं मिळकतधारकांपर्यंत पोहोचण्याचं काम केलं आहे. ते यापूर्वी गेल्या 7-8-10 वर्षापासून जे पोस्टलद्वारे केलं जात होतं, तर पोस्टाचे पोस्टमन देत नव्हते. कमी आपण बऱ्याच ठिकाणी बातम्या पण ऐकल्या असतील, वाचलं असेल की महापालिकेचे मालमत्ता विभागाची बिलं आपलीच नाहीत, इतर महापालिकांची पण ती कचऱ्याच्या डब्यात सापडली. अशा अनेक बातम्या आपण बघितलेल्या आहेत, झळकल्या होत्या. प्रसारमाध्यमांनी त्या बातम्या झळकवल्या होत्या. परंतु तसं न करता या ठिकाणी काही महिला नगरसेविकांच्या अथक प्रयत्नातून यावर्षी महिला बचत गटांना हे काम दिलं आणि त्यांनी ते व्यवस्थित 76% काम पूर्ण केलेलं आहे. ह्याच कामाचा अनुभव घेऊन आयुक्त महोदय आणि आम्ही प्रशासन असा निर्णय घेत आहे काही 100 महिलांना देखील ज्या 10वीपेक्षा उच्च शिक्षित असतील आणि महिला बचत गटामध्ये काम करत असतील, प्रति आवर्स 80 ते 100 रुपये असं त्यांना तास मेहनतीचा मोबदला देऊन किमान 5 तास त्यांनी आमच्या मालमत्ता कर वसुलीच्या टीमबरोबर, इन्स्पेक्टरबरोबर आणि वसुली लिपिकांबरोबर काम करावं. तेही त्यांना दैनंदिन 500 रुपये ते 400 रुपये मिळू शकतील आणि हे काम जवळजवळ 3 महिन्यापर्यंत चालेल. तर अशा इच्छुक आणि पात्र बचत गटांच्या गटांबरोबर आमची बोलणी चालू आहे. तोही निर्णय ह्या 8-10 दिवसात होईल आणि ते हे कामाला एक गती लागेल आणि हे महिलांसाठी चांगली, बचत गटांसाठी चांगली ॲपॉर्च्युनिटी, सुवर्ण संधी आहे, ज्याला आपण गोल्डन ॲपॉर्च्युनिटी म्हणू, गोल्डन चान्स म्हणू. त्याप्रमाणे आपल्या माध्यमातून आम्ही शहरातील नागरिकांना, मिळकतधारकांना अशी विनंती करतो की जो आत्ता आयुक्त महोदयांनी टॅक्समध्ये सूट दिलेली आहे 5% आणि 2% प्लस शास्ती, या संपूर्ण सुवर्ण संधीचा फायदा घ्यावा, लाभ उठवावा आणि आपला टॅक्स आपण भरावा वेळेवर. महापालिकेकडनं होणाऱ्या कार्यवाहीस व इतर ज्या गोष्टी आहेत, ॲक्शन, लिलाव, जप्ती, वॉरंट, या सगळ्या गोष्टींना आपण मुकावं, जेणेकरून आपली बदनामी टळेल आणि आपण टैक्स भरा आणि बदनामी टाळा. के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। तेज़ बारिश के चलते उल्हासनगर शहर में कई तरह के हादसे हो रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा हमारे सामने आया है जो कि काफ़ी दर्दनाक था। उल्हासनगर कैंप क्रमांक 4 के पवई चौक परिसर में पिछले दिनों तेज बारिश के चलते बिजली की तार अचानक टूट पड़ी, जिसके चलते नीचे खड़ा हुआ एक युवक उस तार की चपेट में आ गया और मृत्यु के हवाले हो गया। या ठिकाणी दुपारी 3 वाजता पाऊस पडत होता, तेव्हा वायर शॉर्टसर्किट झाली थी, 3 ठिकाणी आग निघत होती आणि तेव्हा आम्ही MSCला फोन केला होता आमच्या गावातल्या कार्यकर्त्यांनी, तेव्हा असं वायर शॉर्टसर्किट झालेली आहे आणि तुम्ही लवकर इथे या. त्यानंतर ते आले आणि पाठीमागं ट्रान्सफॉर्म आहे त्याकडे काम केलं त्यांनी आणि जशी लाईट चालू केली तर पुन्हा स्पार्क झाला इथे रोडवरती आणि पूर्ण वायरी तुटून पडल्या आणि त्यामध्ये एका मुलाला करंट लागला STDच्या इथे आणि करंट लागून हॉस्पिटलमध्ये वरती आहे आणि त्याची तब्येत आता एकदम नाजूक आहे, काय बोलते का सांगता येत नाही. एक्चुअली क्या मेरी दुकान में 3 दिन से लाइट नहीं है, लाइट बंद पड़ी हुई है और मैंने 2 दिन पहले भी फ़ोन किया था, फ़ोन करने के बाद बोले कि आधे घंटे में आता हो, नहीं आए बंदे. दूसरी बात वापस मैंने कल गया था, लिखित कंप्लेन वहाँ पे दे के आया था, उनका डायरी पे लिख के आया कि भाई मेरा लाइट 3 दिनों से नहीं है, आप यहाँ पे आके देखें. कल देखने के बाद भी वो बोली कि शाम तक भेजता हूँ, बंदा शाम तक भी नहीं आया. कल दूसरा दिन था, आज तीसरा दिन वापस मैं गया हूँ MSC ऑफिस में, 4 नंबर के MSC ऑफिस में. जाने के बाद वहाँ पे बोला गया कि आपको 2 घंटे के अंदर में 3 बजे तक में बंदे आ जाएंगे, आपको ठीक करके जाएंगे. बंदे आए, ठीक करने के लिए आए, उन्होंने किया भी, बट जिस समय ठीक करे तो उस समय भी स्पार्किंग किधर न किधर वायर में हुई है. वो उस समय भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुई थी, काफ़ी ज़्यादा उस समय भी स्पार्किंग कहीं ना कहीं होती है, पूरी लाइट गई थी. वापस अभी 1 घंटे बाद मैं देख रहा हूँ कि इस तरीके का पूरे वायर यहाँ पे गिरी है, जिसकी वजह से एक लड़का का यहाँ पे करंट लगने की वजह से शायद वो अब नहीं रहा है. यहाँ तक जहाँ तक मुझे जानकारी हुई कि शायद वो लड़का अब नहीं बच पाया है. कितने साल का था वो? तकरीबन 22 साल का है और वो बंदा यहीं पे आसपास में ही कुछ काम करता है. बैग लाइन का बंदा है वो और यहाँ पे सिलाई का काम करता है. नीतीश कुमार नाम है उनका. के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। इन दिनों उल्हासनगर शहर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में सिंधी समुदाय की ओर से पूज्य चालिया साहब के व्रत मनाए जा रहे हैं, उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ. उल्हासनगर शहर की बात करें तो उल्हासनगर कैंप क्रमांक 5 स्थित पूज्य चालिया साहब मंदिर में हर रोज़ हज़ारों की तादाद में भक्तगण पहुंच रहे हैं. इष्ट देव भगवान झूलेलाल जी के सामने अखा डालकर पलव की रस्म अदा करके उनकी पूजा व अर्चना विधिवत रूप से कर रहे हैं. उल्हासनगर शहर के कई गणमान्यों के साथ साथ कई संत महात्मा भी पूज्य चालिया साहब मंदिर में पहुंच रहे हैं और भगवान झूलेलाल जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं. हाल ही में पूज्य चालिया साहब मंदिर में बाबा राम सिंह कराची वाले भी पहुंचे, जिन्होंने पूज्य चालिया साहब मंदिर में भगवान झूलेलाल जी की पूजा व अर्चना की.
साईं आस पुजाई सब जा बेड़ा पार लगाई अड़ो तुंदा तारू सदाई झूलण झूलेलाल जोतिन वारा झूलेलाल लाल उडेरा झूलेलाल कलंदर मस्त कलंदर 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 कलंदर मस्त कलंदर। सभिनी ते आ महर तुंहिंजी पले वारा सभिनी ते आ महर तुंहिंजी पले वारा कंहिंखे की न छॾी थो ख़ाली पले वारा कंहिंखे की न छॾी थो ख़ाली पले वारा हर मुश्किल आसान बणाई सब जा बेड़ा पार लगाई अड़ो तुला तार सदाई झूलण झूलेलाल के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोकण प्रवासी संघ की ओर से गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए प्रवासियों के लिए कोकण रूट के लिए स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं, जिसकी शुरुआत पिछले दिनों की गई है। चलिए इस पर अधिक जानकारी लेते हैं और जानते हैं इस बस सेवा के बारे में सविस्तार से। पत्रकार मुरलीधर शिर्के, कोकण प्रवासी संघटना अध्यक्ष, आज येथे खास गौरी गणपती सणाकरता ज्या कोकणात ज्यादा बसेस सोडल्या जातात त्याबद्दल माहिती देण्याकरता उपस्थित आहे। गौरी गणपती हा सण महाराष्ट्रात अतिशय उत्साहाने साजरा केला जातो। तसंच कोकणात तर प्रत्येकाच्या घरोघरी गौरी गणपतीच्या मूर्ती आणून मनोभावे पूजा केली जाते आणि या सणाकरता शहरातून कोकणात जवळजवळ 80% चाकरमाने आपल्या परिवारासह जात असतात। महामंडळाने यावर्षी 2216 गाड्या मुंबई ठाणे विभागातून सोडलेल्या आहेत। त्यातील कल्याण व विठ्ठलवाडी आगारातून ही ज्यादा बसेस सोडलेल्या आहेत। विठ्ठलवाडी आगारातून 121 गाड्या दिलेल्या आहेत, तर कल्याण आगारातून जवळजवळ 70 गाड्या, असं टोटली 2000 गाड्याचं बुकिंग होणार आहे। सध्या तर त्यापैकी 75% गाड्या पूर्ण तिकीट आरक्षण झालेलं आहे। 25% जे आहे ते अजून 1 महिना आहे, या 1 महिन्यामध्ये आरक्षण पूर्ण होईल। कल्याण व विठ्ठलवाडी आगारातून सावंतवाडी, मालवण, देवगड, रत्नागिरी, नाटे, तसेच मागजन, गुहागर, चिंद्रावळे, चिपळूण, दापोली, खेड, महाड या मार्गावर ज्यादा ST बसेस सोडलेल्या आहेत आणि याचा पुरेपूर फायदा कोकणातील प्रवाशांनी घ्यावा अशी कोकण प्रवासी संघटनेतर्फे नम्र विनंती करत आहे। धन्यवाद। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी मंडल क्रमांक 3A की ओर से हाल ही में राष्ट्रीय शहरी कौशल्य विकास योजना के अंतर्गत एक भव्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में भारतीय जनता पार्टी मंडल क्रमांक 3A के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता गणों के साथ साथ उल्लासनगर शहर की महापौर श्रीमती मीना कुमार आयलानी मुख्य रूप से उपस्थित रही। चलिए ये योजना क्या है और जानते हैं इस योजना के बारे में सविस्तार से। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। तो के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आप सभी शहरवासियों के लिए, खासकर जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, उन लोगों के लिए हम एक खास अपील करना चाहते हैं के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ के माध्यम से। बता दें कि हाल ही में उल्लासनगर केंद्र क्रमांक 5 के तहसीलदार कार्यालय में मतदान यादी में आपका नाम दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी जिन लोगों की उम्र अब 18 साल हो चुकी है या फिर उससे अधिक है, जिन्होंने अपना नाम अभी तक मतदार यादी में दर्ज नहीं कराया है, अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाया है, तो अब आपके पास मौका है, क्योंकि उल्लासनगर केंद्र क्रमांक 5 के तहसीलदार कार्यालय में इस प्रक्रिया को शुरू किया गया है। तो जल्द से जल्द तहसीलदार कार्यालय जाएं, मतदार यादी में अपना नाम जुड़ाएं और साथ ही अपना वोटर कार्ड बनाकर
मतदान यानी कि आपके अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। इसी संदेश और इसी निवेदन के साथ के न्यूज़ की पूरी टीम के साथ साथ राज माखीजा को देंगे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़।